मकर राशि के जातकों, मकर लगन के जातकों, शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। शनिदेव आपके राशि के लॉर्ड है, आपके लगन के लॉर्ड है। तो जो ये वक्री पीरियड होता है ना, आप लोगों के लिए काफी सिग्निफिकेंट हो जाता है। एक नई प्रोसेस शुरुआत होती है, एक नई प्रक्रिया शुरुआत होती है जो आपके लिए एक पॉजिटिव न्यूज लेके आती है। जी हाँ, सैटर्न आपके थर्ड हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं। थर्ड हाउस में सैटर्न का ट्रांजिट काफी पॉजिटिव माना जाता है। थर्ड हाउस करेज का होता है, एक्शन लेने की एबिलिटी का होता है। आपका फोकस, आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी जो प्लानिंग करने की क्षमता है ना, वो थर्ड हाउस से ही देखी जाती है। सैटर्न जब से थर्ड हाउस में आए हैं ना, तो उन्होंने आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट तो क्रिएट करे हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अभी तक आपने वो बेस्ट इंपैक्ट नहीं देखा है सैटर्न के थर्ड हाउस का। सैटर्न थर्ड हाउस में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं, एक प्रोग्रेस लेके आते हैं, ग्रोथ लेके आते हैं। क्योंकि देखिए, सैटर्न का जो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है ना, वो यहाँ से आपके फिफ्थ हाउस के ऊपर पड़ रहा है। फिफ्थ हाउस आपके पास्ट लाइफ पुण्य का होता है, एजुकेशन का होता है, रोमांस का होता है, चिल्ड्रन का होता है और फेम का भी होता है। सैटर्न का डायरेक्ट एस्पेक्ट तो आपके नाइन्थ हाउस के ऊपर ही पड़ रहा है। नाइन्थ हाउस, जैसा कि हम जानते हैं, सीनियर्स का होता है, फादर का होता है, गवर्नमेंट का होता है और लक के फैक्टर का होता है। और सैटर्न का जो लास्ट एस्पेक्ट है वो आपके 12th हाउस के ऊपर पड़ रहा है, जो माइंडसेट का होता है, जो आपका एटीट्यूड होता है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या न्यूट्रल है, वो 12वें घर से ही देखा जाता है। तो सैटर्न ने अभी तक आपको बेस्ट रिजल्ट्स नहीं दिए हैं, अभी तो बस शुरुआत हुई है और उससे बेहतर शुरुआत अब होने जा रही है। जी हाँ, सैटर्न के वक्री पीरियड होते ही आपके हॉरोस्कोप के जो राजयोग है, धन योग है, उनके अराउंड कुछ इवेंट्स क्रिएट होंगे। आपके अंदर एक नई अवेयरनेस क्रिएट होगी, एक प्रोसेस क्रिएट होगा जो आगे जाके आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। करंटली अगर हम ट्रांजिट चार्ट देखें तो जुपिटर भी आपके 7th हाउस में एक्सॉल्टेड हो रखे हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं जुपिटर जब 7th हाउस में एक्सॉल्टेड होते हैं। लेकिन राहु ने थोड़ा सा एक बॉटलनेक क्रिएट कर रखा है, क्योंकि राहु आपके 2nd हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं और केतु आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। लेकिन देखिए, राहु का नक्षत्र बदलने जा रहा है अगस्त की 11 तारीख को। राहु आ जाएंगे मंगल के नक्षत्र में। मंगल आपके 11वें घर को रूल करते हैं, तो बहुत ही सब्टल वे में आपका जो 2nd हाउस है 11th हाउस से कनेक्टेड हो जाएगा। तो फाइनेंसिस के अराउंड एक बड़ा जो बोलते हैं ना पॉजिटिव डेवलपमेंट होने जा रहा है। लेकिन देखिए, राहु ने जो आपको देना है, गुरु ने आपको जो देना है, उसको एंकर कौन करेगा? सैटर्न ही तो करेगा। सैटर्न आपके लिए राशि के लॉर्ड है, लगन के लॉर्ड है। तो जो भी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती है, जो मौके आते हैं, कितना आप उनको बुना पाते हैं, कितना कैश इन कर पाते हैं, कितना मल्टीप्लाई कर पाते हैं, वो सैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है। आप कितने टैलेंटेड हैं, कितने केपेबल हैं, कैसा आप दिखते हैं, कैसा बोलते हैं, कैसी पर्सनैलिटी है, इन सब के ऊपर सैटर्न का ही होल्ड है। तो वक्री पीरियड ना बड़ा खास पीरियड होता है। ये वो पीरियड होता है जिसमें आप नई सोच और विचार क्षमता को डेवलप करते हैं। ये वो पीरियड होता है जिसमें आप नए लोगों से मिलते हैं, नई प्रोसेस क्रिएट होती है, नए तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। और सैटर्न बीइंग अ बेनिफिक प्लैनेट आपके लिए इस प्रोसेस को बड़ा ही जो बोलते हैं ना ईजी बना देता है और पॉजिटिव बना देता है। देखिए, सैटर्न की जो ये बीम पड़ रही है 9th हाउस के ऊपर, जो सीनियर्स को दिखाता है, तो सीनियर से अब आपको फेवर मिलने लगेंगे। सीनियर्स आपको एक पॉजिटिव वे में देखने लगेंगे। आपके ऊपर जो बोलते हैं ना नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी, जो आपकी कैपेबिलिटी प्रूव करेंगी। यानी कि आपके पास मौका आ रहा है खुद को प्रूव करने का। तो पुरानी जो शिकायतें थी कि मुझे सही मौका नहीं मिलता है, मैं जो है अपने टैलेंट के अनुसार काम नहीं कर रहा हूँ, मुझे वो रोल नहीं मिल रहा है, वो शिकायतें अब दूर होंगी। सीनियर्स आपके ऊपर देखिए मेहरबान होंगे। गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं वो भी आपके ऊपर मेहरबान होंगे। कोई पावरफुल इंडिविजुअल आपके ऊपर पैसा लगाने वाला है, आपको गाइड भी करने जा रहा है। और देखिए, सैटर्न का ये वक्री पीरियड इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लास्ट वक्री पीरियड है सैटर्न का आपके 3rd हाउस के ऊपर। इसके बाद 28-30 साल बाद होगा प्रॉपर वक्री पीरियड सैटर्न का, यही है आपके 3rd हाउस के ऊपर। तो अगर आप अपनी अर्ली 20s में या इवन अर्ली 30s में भी हैं, तो ये पीरियड आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। खुद को साबित करने के लिए, अपने पोटेंशियल को पहचानने के लिए सैटर्न का ये वक्री पीरियड आप लोगों के लिए तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी एज ग्रुप के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो बहुत ही यंग बच्चे हैं, जिन्होंने जस्ट अभी कॉलेज पास किया है, जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए सैटर्न का पीरियड काफी फेवरेबल है। बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो सैटर्न बहुत हेल्प करेगा। 3rd हाउस बिजनेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये करेज का होता है, आपके रिस्क टेकिंग एबिलिटी को ये दिखाता है। आपके अनुमान लगाने की क्षमता के अराउंड भी देखिए ये पीरियड काफी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि सैटर्न आपके 5th हाउस पे देख रहे हैं। 5th हाउस जो आपकी स्पेकुलेशन करने की जो एबिलिटी होती है उसको दिखाता है। लक का जो फैक्टर होता है ना, वो 5th हाउस के आसपास ही घूमता है, क्योंकि 5th हाउस पास्ट लाइफ पुण्य का होता है। और पास्ट लाइफ के पुण्य ही तो है जो लक बन के हमारी लाइफ में आते हैं, जो हम 9th हाउस के थ्रू देखते हैं। तो सैटर्न इन दोनों हाउसेस पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो अब तक तो आप समझ गए होंगे ना कि पीरियड कितना सिग्निफिकेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टूडेंट हैं, नए नवेले खिलाड़ी हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो इस पीरियड में आपको वो मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब मिलने के अराउंड ये पीरियड बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है। जी हाँ, मकर राशि के जातक, मकर लगन के जातक, अगर मैं बोलूँ तो मकर राशि के स्टूडेंट या मकर लगन के स्टूडेंट, आप लोगों को नौकरी मिल सकती है। ये वो समय है जिसमें आप अपने घर से भी दूर जाएंगे। अब्रॉड जाना चाहते हैं, उसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट पीरियड है। सैटर्न आपके 12वें घर को ही देख रहे हैं, जो खर्चा तो बढ़ा देता है, लेकिन वो मीनिंगफुल पर्पस के लिए होता है। आप खुद के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, नई हॉबीज बनाते हैं, नए टैलेंट बनाते हैं, कोर्सेज में एनरोल भी करते हैं। तो आपकी जो वीजा प्रोसेसेस अब तक रुकी हुई थी वो भी क्लियर होने लगेगी। सैटर्न आपको काफी हेल्प करेंगे।
गवर्नमेंट से लंबित जितने भी मामले हैं ना, वो क्लीन और सही तरीके से पूरे होने लग जाएंगे। सैटर्न 9th हाउस में देख रहे हैं, वो बीम कर रहे हैं, वो प्रोसेस स्टार्ट होने जा रही है। 9th हाउस फिलॉसफी का भी होता है, रिलीजन का भी होता है, कुल देवी कुल देवता का भी होता है। तो इस पीरियड में आपको कुछ अनकवरिंग्स होंगी, कुछ स्पिरिचुअल रियलाइजेशंस भी होंगी, मौका मिलेगा आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में जाने का भी। तो ये जर्नीज आपके लिए बहुत ही सहायक साबित होगी, आपके मेंटल जो बोलते हैं ना कैपेबिलिटीज के अराउंड, आपके माइंडसेट के डेवलपमेंट के अराउंड। अब अगर हम बात करें आपके रिलेशनशिप की, देखिए सैटर्न 3rd हाउस में बड़ा इंपॉर्टेंट साबित होते हैं एफर्ट्स डालने के अराउंड। तो जो एफर्ट्स की जरूरत है ना अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए या अपनी शादीशुदा जिंदगी को इंप्रूव करने के लिए, वो अब आप देने वाले हैं, करने वाले हैं। सैटर्न 5th हाउस पे भी देख रहे हैं, जो लव अफेयर का होता है, आपके जो पार्टनर के साथ संबंध है वो 5वें घर से ही देखे जाते हैं। अगर उसके अराउंड कोई रेसिस्टेंस था या कोई कंफ्यूजन था कि यही वो बंदा इस समय शादी करूँ, यही वो बंदी इस समय शादी करूँ, तो वो अब सैटर्न उसको दूर कर देंगे। गुरु वैसे भी एक्सॉल्टेड है, देखिए आपके 7th हाउस ऑफ मैरिज के ऊपर, तो साल के आखिर में वैसे भी आपके जो है ना शादी होते हुए दिख रही है। मैरिज में अगर डिले हुए थे ना, और अगर उनका कारण सैटर्न रेट्रोगेट था, तो यही वो पीरियड है जिसमें आपको पार्टनर मिलेगा। क्योंकि देखिए जिन लोगों की मैरिज डिले होती है सैटर्न रेट्रोग्रेड के कारण, उन लोगों को मौका भी तभी मिलता है जब सैटर्न वक्री होते हैं गोचर में, यानी कि करंट स्टेट में, आसमान में। तो अनमैरिड लोगों के लिए भी ये ट्रांजिट काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इवन तो यहाँ पे गुरु का रोल हम जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट मानेंगे, गुरु को ज्यादा क्रेडिट देना पड़ेगा। और वैसे भी जब हम ये प्रिडिक्शंस करते हैं ना, तो हमें जो है ना बाकी मेजर प्लैनेट पे भी ध्यान देना होता है। सैटर्न की प्रिडिक्शन करोगे तो गुरु पे नजर डालिए, गुरु की प्रिडिक्शन करोगे तो सैटर्न पे भी नजर डालिए। और ये दोनों जहाँ पे एक साथ देख रहे हैं, जिस हाउस को, राशि को देख रहे हैं, उस पर भी जरा नजर डालिए। तो इस बार जो है ना पाइसिस साइन के ऊपर डबल ट्रांजिट हो रहा है। तो आपके नेटल चार्ट में अगर पाइसिस साइन में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है ना, उसकी सिग्निफिकेशंस भी भर भर के आपकी लाइफ में आएगी। वो कोई भी प्लैनेट हो, चाहे मेलेफिक हो या बेनेफिक हो, आप उस प्लैनेट की सिग्निफिकेशंस को ज़्यादा यूज़ करेंगे अपनी लाइफ में प्रोग्रेस पाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए। मान लीजिए वीनस एक्सॉल्टेड है अगर आपके 3rd हाउस के ऊपर, वीनस कला का होता है, वीनस सिंगिंग टैलेंट का होता है, डांसिंग का होता है, और एक्सप्रेशन का होता है, इमोशंस का होता है। सैटर्न वक्री पीरियड होने के दौरान आपको दिखेगा आपकी स्किल्स अपग्रेड हो रही है, आपकी एक्टिंग बेटर हो जाएगी, आपको अच्छे मौका भी मिलेंगे, आपके स्किल्स और बेहतर होने लगेंगी, आप उनके ऊपर काम भी करने लगेंगे। अगर मंगल आपके जो बोलते हैं ना 3rd हाउस के ऊपर बैठा हुआ है, तो मंगल आपके लिए क्या है ना 11th हाउस लॉर्ड है। तो आपको दिखेगा कि आप जो है ना अपने गेंस के लिए और काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मंगल रियल एस्टेट के भी कारक है, उसके अराउंड आप भाग दौड़ करने लगेंगे, रिसर्च करने लगेंगे। तो इन बातों से क्लियरली पता चलता है कि आपका नेटल हॉरोस्कोप के ऊपर बहुत कुछ मैटर होने जा रहा है। कैसा फाइनल रिजल्ट होगा, कैसा फाइनल इंपैक्ट होगा, वो आपके चार्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन ओवरऑल जनरल जो रीडिंग है वो काफ़ी पॉजिटिव है। वक्री पीरियड को कभी भी खराब मत समझिएगा। वक्री पीरियड ही वो पीरियड है, खासकर शनि का वक्री पीरियड, जिसमें आपके राजयोग, धनयोग, उसके अराउंड आपकी अवेयरनेस क्रिएट होती है। आपको समझने आने लग जाता है कि मैं किस काबिल हूँ, किस लायक हूँ, कितना मुझे अपनी कैपेबिलिटी को स्ट्रेच करना चाहिए। सैटर्न वो विजडम भी यहाँ पे लेके आता है, खासकर 3rd हाउस के ऊपर जब वो वक्री होते हैं। डिवाइन इंटरवेंशन भी आपको मिलती है जब आप बिल्कुल मुसीबत में फंस जाते हैं, बिल्कुल कॉर्नर्ड हो जाते हैं, आपकी प्रेयर सुनी जाती है। सैटर्न का ये जो पीरियड है ना, जो 9th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट वाला है, 5th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट वाला है, 12th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट कर रहा है, जो ये आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छी कर देगा। भगवान के ऊपर आपका भरोसा बढ़ने लगेगा। सैटर्न उस प्रकार की परिस्थितियां देखिए क्रिएट करेंगे, थोड़ा आपको मुसीबत में लेके आएंगे, कॉर्नर करेंगे, फिर आपको एकदम से रिलीफ मिलेगी, आपकी प्रेयर सुनी जाएगी। जिससे क्या होगा, आपका विश्वास बढ़ेगा। सैटर्न यही तो यहाँ पे चाहते हैं, आपकी वो डेवलपमेंट, आपके फेथ को वो और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। तो अपना फेथ बनाए रखिएगा किसी भी प्रकार की स्थिति हो। अगर मेंटली भी लो फील हो रहा है तो फिर भी अपने फेथ को बनाए रखिए। अगर आप अपने फेथ को लूज करते हैं, होप को लूज करते हैं, तो सैटर्न का वक्री पीरियड थोड़ा सा जो बोलते हैं ना अनस्ट्रक्चर्ड हो जाता है। सैटर्न स्ट्रक्चर लाना चाहते हैं आपके थॉट्स के ऊपर, आपके फेथ के ऊपर, आपकी बिलीव्स के ऊपर। तो जब आप सैटर्न रेट्रोगेशन में एंटर करेंगे ना 27 जुलाई 2026 को, तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एंटर करना। ये मत समझना कि सैटर्न वक्री हो रहा है, क्योंकि वक्री जो शब्द है ना सुनने में थोड़ा सा अजीब सा, अटपटा सा लगता है, एक फियर सा क्रिएट करता है। तो ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि सैटर्न वक्री हो रहा है, मेरा राशि का लॉर्ड वक्री हो रहा है, मेरा लगन का लॉर्ड वक्री हो रहा है, कुछ अनिष्ट होने जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पिछले साल में भी कुछ इश्यूज क्रिएट हुए होंगे, लेकिन इस बार चीज़ें क्लीन है। सैटर्न लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट कराने जा रहे हैं, ऐसे इवेंट का रेट कराने जा रहे हैं जो आपकी ग्रोथ में, आपकी फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी और आपके रिलेशनशिप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अब जब यहाँ लग्नेश की बात हो रही है, राशि लॉर्ड की बात हो रही है, तो जरा हेल्थ को डिस्कस करना जरूरी हो जाता है। देखिए, अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज पास्ट में हुए थे, चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल हो, या फिर अगर आपके सोशल सर्कल में कुछ जो बोलते हैं ना कमी आ गई हो, सैटर्न अब आपको मौका देंगे कि आप उन चीज़ों को फिक्स करें।
और थर्ड हाउस ना आउटडोर एक्टिविटीज़ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको दिखेगा कि एकदम से आपके प्लान बन रहे हैं एक्सरसाइज करने के लिए, आप टूल्स खरीद रहे हैं, ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं नए योगा मैट के लिए, नए डंबल्स के लिए, या जिम की मेंबरशिप आप लेने का प्लान कर रहे हैं। आई थिंक ऐसा हो भी रहा है आप लोगों के साथ। अगर ऐसे कुछ आपके मन में विचार आया हो, फीलिंग आया हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, बताइएगा, समझाइएगा कि कैसा आपको महसूस हुआ है। तो सैटर्न वक्री पीरियड होते ही आपकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, फिजिकल एक्टिविटी आपकी इंक्रीज होगी, और वो जरूरी भी है। एनर्जी एक्सर्शन करना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि देखिए 11 अगस्त का एक समय है जब राहु ना मंगल के नक्षत्र में आ जाएंगे। ये आपके हेल्थ का थोड़ा बहुत नेगेटिविटी क्रिएट कर सकता है। आपका जो कंजम्पशंस है, आपके जो खाने पीने की आदतें हैं, उसके दौरान राहु थोड़ा सा इम्बैलेंस क्रिएट करेगा। अगर आपको एडिक्शन है, किसी भी प्रकार का एडिक्शन हो, चाहे वो सॉफ्ट ड्रिंक्स का भी हो सकता है, या फिर हार्डकोर ड्रग्स का हो सकता है, या अल्कोहल का हो सकता है, या सिगरेट का हो सकता है, तो थोड़ा सा जो है ना खुद को कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि इस दरमियान में कुछ ऐसे ट्रांजिट हैं जो आपको ना प्रोवोक करेंगे, आपके अंदर टेम्पटेशंस देंगे। अक्टूबर के महीने में गुरु, जो आपके लिए मोस्ट मेलेफिक प्लैनेट है, वो 8th हाउस में आ जाएंगे। वो भी आपके सेकंड हाउस को देखने लगेंगे। तो सेकंड हाउस का राउंड ना थोड़ा सा मेलेफिक इन्फ्लुएंस पड़ रहा है इस अवधि के दौरान, तो आपको अपनी हेल्थ के ऊपर काफी ध्यान देना होगा। सैटर्न यहाँ पे आपको बोलते हैं ना बिल्कुल सगज करके रखेंगे, लेकिन टेम्पटेशंस आपको बढ़ेगी, आपका टेस्ट होने जा रहा है। पुराने अगर कोई हेल्थ इश्यूज तो शायद वो भी बाहर निकल के आ जाए, लेकिन अगेन सैटर्न आपको बिल्कुल जो है ना खड़ा रखेंगे, मजबूत रखेंगे, आपकी इम्यूनिटी को बेहतर कर देंगे। बस जो ये प्रोसेस है, इसमें आपको अपना जो बोलते हैं ना संयम बना के रखना होगा। कोई टेम्पटेशन आती है तो बिल्कुल गिव अप नहीं करना है। मेडिटेशन कीजिए, साधना कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रेमेडीज कीजिएगा, ताकि सैटर्न का वक्री पीरियड आपको अच्छे रिजल्ट दे। सेकंड हाउस की जो टेम्पटेशंस आनी है, राहु आपको जो बॉदर करने जा रहा है, उसके अराउंड आपका जो है ना मोटिवेशन बना रहे और आपकी विल पावर खड़ी रहे। इवन दो पर्सनल रेमेडीज ज़्यादा बेटर होती है, बट स्टिल यहाँ पे मैं कहूँगा कि राहु को टारगेट कीजिए। राहु के लिए आप देवी दुर्गा की उपासना कर सकते हैं। अभी भी गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, अगर आप चाहे तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, या फिर जैसे ही सैटर्न बकरी होते हैं ना, आप दुर्गा देवी कवच डेली जरूर पढ़िएगा, क्योंकि राहु आपके सेकंड हाउस में बहुत ज़्यादा अभी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आपके पोटेंशियल को वो डाउन भी कर रहे हैं, तो उनको पैसिफाई करना जरूरी है। लेकिन अगेन सब कुछ मैटर करता है आपके नेटल चार्ट के ऊपर, आपकी दशा, आपकी अंतरदशा के ऊपर। तो अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब बहुत ही जल्द नई सीरीज भी लॉन्च करी जाएगी जो राहु के अराउंड होने वाली है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोज के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आपकी राशि के, आपके लगन के लिए आपको अपडेट मिलते रहे। मैं आशा करता हूँ कि सैटर्न का वक्री पीरियड आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे, आपकी लाइफ में जो है ना अच्छी जो है चीज़ें आए, एक नई अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट हो, और नए इवेंट भी आपके लाइफ में क्रिएट हो। सीनियर से आपको भरपूर सहयोग मिलेगा, स्पाउस से भी आपको सहयोग मिले। वैसे भी इस बार ऐसा लग रहा है कि आपका स्पाउस की बहुत अच्छी ग्रोथ होने जा रही है, क्योंकि सैटर्न जो है ना आपके 7th से जो है ट्राइन में बैठे हुए हैं, 7 से 9th में है सैटर्न, अभी वहां वक्री होने जा रहे हैं, तो स्पाउस के बिहेवियर में भी पॉजिटिव चेंजेस होंगे। तो ऐसे ही पॉजिटिव इंटेंशन के साथ अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली राशि का हाल, जो कि है कुंभ राशि।